बधाई हो, आपने वो नामुमकिन लेवल पूरा कर लिया है। आप ठीक हैं? आखिरी बार कब हिले डुले थे या पानी पिया था? आपको पता है कि कुछ मामले थकान के चलते मर भी गए हैं क्योंकि वो गेम से चिपके रहे। तो आपका शौक कब एक लत में बदल जाता है? चलिए पता लगाते हैं। गेमिंग आपके शरीर पर क्या असर डालती है, ये समझने के लिए हमें दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को जानना होगा। रिवॉर्ड सिस्टम का मुख्य काम है उस व्यवहार को मजबूत करना जो हमें जिंदा रखता है, जैसे कैलोरी वाला खाना खाना। डोपामाइन की यहाँ अहम भूमिका है। डोपामाइन रिलीज होना इनाम के बराबर है, तो आप वही करते रहना चाहते हैं जिससे आपको अच्छा महसूस हुआ हो। जैसे ये आपका डोपामाइन स्पाइक है जब आप मनपसंद खाना खाते हैं या फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं। अक्सर डोपामाइन लेवल थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है और फिर कुछ देर बाद सामान्य हो जाता है, लेकिन खतरनाक नशीली दवाएं आपके डोपामाइन लेवल को सामान्य से 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकती हैं। और कुछ अध्ययन दिखाते हैं कि इमर्सिव वीडियो गेम्स का भी ऐसा ही असर हो सकता है। जब ये ओवर स्टिमुलेशन आदत बन जाती है तो इंटेंस गेमिंग सेशन के बाद भी डोपामाइन लेवल काफी गिर जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी खतरनाक नशे का असर उतरता है। इस अध्ययन में दिलचस्प ये रहा कि रोज गेम खेलने वालों को गेम हारने पर भी डोपामाइन रिलीज मिलता है। इसे लॉस चेंजिंग बिहेवियर कहते हैं, यानी आपको और ज्यादा खेलने के लिए गेम में सफल होने की जरूरत नहीं है। तो आप लत की सीमा को कब पार करते हैं? गेमिंग डिसऑर्डर 4 चरणों में फैलता है। पहला, आप लगातार सोचते रहते हैं कि कब खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते तो क्यों। आप चिड़चिड़े, परेशान या उदास महसूस करते हैं। 2, गेमिंग सेशन और लंबे होते जाते हैं, आप इसे कम नहीं कर पाते। 3, आप दूसरी चीजों में दिलचस्पी खो देते हैं और शायद अपने असली स्क्रीन टाइम के बारे में झूठ बोलते हैं। 4, आपको लत लग जाती है। गेमिंग आपकी जिंदगी और सामाजिक जीवन को 1 साल से ज्यादा वक्त तक खराब कर सकती है। यहाँ आते आते आप अपनी गेमिंग की चाहत को पूरा करने के लिए अपनी नौकरी, पढ़ाई या रिश्तों को खतरे में डाल देते हैं। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है और आप अकेले नहीं हैं। कई रिसर्च दिखाती है कि गेमिंग की लत से बाहर निकलने का पहला चरण ये पहचानना है कि आप गेम क्यों खेलते हैं। ये पहचानना कि गेमिंग किन अधूरी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करती है आपको अगले चरण में ले जाता है। और जब आप बदलाव करने का फैसला करते हैं तो अपने दोस्तों या परिवार से मदद मांगें। ऐसा दिखा है कि गेमिंग की दुनिया से बाहर दोस्ती बनाने से लत में कमी आती है। रिसर्च बताती है कि लत छोड़ने का एक कारगर तरीका है योजना बनाना। आपका लक्ष्य क्या है? वहां पहुंचने में आपकी क्या मदद कर सकता है और उसमें क्या आड़े आ सकता है? ये जरूर देखें कि आपने अपना लक्ष्य कितना हासिल किया है। अपनी कामयाबियों को नोट करें। खेल भी उन डोपामाइन हिट्स की जगह ले सकता है जिनके लिए आप तरस रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें काउंसलर या डॉक्टरों की मदद की भी जरूरत हो सकती है और ये सामान्य है। गेमिंग आपकी जिंदगी में क्या लाई, उस हिसाब से अलग अलग तरीके आपको लत से उबरने में मदद करेंगे।